बे इरादा ही चले आओ ना आंसू की तरह, बे इरादा ही चले आओ ना आंसू की तरह। और ये यकीनन तेरा एजाज़ मसीहाई है, ये यकीनन तेरा एजाज़ मसीहाई है। दर्द उठता है मेरे जिस्म में खुशबू की तरह। ये यकीनन तेरा एजाज़ मसीहाई है, दर्द उठता है मेरे जिस्म में खुशबू की तरह। और आखिरी शेर की, कैसे मैं नगमा सरा हो के तुझे पेश करूं, कैसे मैं नगमा सरा हो के तुझे पेश करूं। ये शिकस्ता सी गज़ल है मेरे पहलू की तरह, ये शिकस्ता सी गज़ल है मेरे पहलू की तरह। और मक्ते का शेर, तोड़ कर रख दिया हालात ने मुझको भी फिदा, तोड़ कर रख दिया हालात ने मुझको भी फिदा। वक्त आया है सितमगर तेरे बाजू की तरह, वक्त आया है सितमगर तेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मिराज, बहुत अच्छे भाई। इब्राहिम साहब, आपकी क्या राय है मिराज की इस गज़ल के लिए? जितना ज़्यादा ये उस्तादों का मुताला करेंगे, उस्तादों की शायरी का मुताला करेंगे, उतना ही इनके यहाँ रचाव पैदा होगा, अच्छी गज़ल कहने का शऊर पैदा होगा। और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। चलता हूँ वसीम साहब के पास और जानता हूँ उनका मिराज की गज़ल के बारे में इज़हार ख्याल क्या है। लेकिन कहीं कहीं महसूस ये होता है कि इनके अल्फाज इनकी फिक्र का साथ नहीं दे पाते। और चूंकि आपने मुताला मुतक़द्दिमीन का किया है, तो आपके जो तराकीब हैं, जो आपके लहजा है, उसके अंदर अभी और निखार पैदा होगा। तो मैं आपकी सलाहियतों से मुतासिर हूँ और मैं आपको 15 नंबर देता हूँ आपकी तरफ से। बहुत अच्छा सोचते हैं आप और खूबसूरती से लिखते हैं, बहुत अच्छा। और आपको खूबसूरत मार्क्स मिले जैसा आप लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से मानस भारद्वाज को। परमानी वसीम साहब से आज्ञा लेते हुए सर आपसे, कभी कभी सोचता हूँ तुमको मेरी महबूबा नहीं मेरी बेटी होना था। काश मैं तुमको बचपन से बड़ा होते हुए देख सकता, काश मैं तुमको पहली बार रोते हुए हंसते हुए देख सकता, काश मैं तुम्हारे मुंह से निकला पहला शब्द सुन पाता। तुम अपना पहला कदम बढ़ाती, लड़खड़ाती, गिर जाती, मैं तुम्हें थाम लेता, चलना सिखाता। कभी कभी सोचता हूँ तुम्हारे लिए चिंता करता, तुम्हें दुनिया भर से महफूज रखता और पहली बार तुम्हें स्कूल छोड़ने भी जाता। कभी कभी सोचता हूँ रात तुम्हें लकड़बग्गे की कहानी सुनाता, एक ही शब्द को बार बार दोहराता। तुम नींद में ख्वाब में होती और मैं जागते हुए ख्वाब में होता। कभी कभी सोचता हूँ तुमको मेरी महबूबा नहीं है। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कहता था तुम मेरे लिए सब कुछ हो, नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ नहीं हो। तुम रोशनी हो, तुम ख्वाब हो, तुम ही जिंदगी हो, तुम ही मौत भी हो। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कभी कभी सोचता हूँ तुमको मेरी महबूबा नहीं मेरी बेटी होना था। भाई वाह मानस, वाह, क्या मंजर दिखाया आपने। इब्राहिम साहब, आपका क्या कहना है? मेरी दुआएं इनके साथ है कि आगे जाकर ये इसी समत में और आगे बढ़े और अपनी मंजिल को हासिल करें। और इब्राहिम साहब के बाद अब हम सब बेकरार है सुनने के लिए वसीम साहब का ख्याल। भाई हमारे मानस जी में बड़ी कमाल की सृजन शक्ति है और उसके अंदर कहीं कहीं बड़े बड़े फ्लैश करते हैं इनके यहाँ के मिसरे। तो पूरी क्षमता, पूरी सलाहियत आपके अंदर, शुक्रिया सर, एक भरपूर कवि बनने की है। मैं आपको 14 नंबर। चलिए राय जानते हैं अनूप जी की आपके बारे में। आपका अंदाज अपना है, मैंने भी बड़ी खुशी से मार्क्स दिए। शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से चित्रांश खरे को। मैं कुछ